हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम टॉपिक करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलोएल्केन हेलोएरीन से है। तो इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हम टॉपिक कवर कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन में हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म किया था। तो उसमें हम रिएक्शन नहीं करी थी, तो रिएक्शन आज मैं बताऊंगी कि हेलोएल्केन कौन कौन सी NSR रिएक्शन में जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लिख के चलते हैं यहां पर। हेलोएल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RX। तो RX जो है, हेलोएल्केन जो है, वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है? तो एक बार ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, यानी जो प्रीवियस वीडियो थी बेटा इस टॉपिक की, उसमें हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हेलोएल्केन की, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल के साथ हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन एंड लास्ट इज फिटिग रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, मैग्नीशियम के साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कर चुके हैं हम टॉपिक। अच्छा, उसके बाद हमने किया एलिमिनेशन, जिसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर? ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा बेटा, जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरी, उन सभी में जो भी चैप्टर की वीडियो आप देखेंगे, चैप्टर में टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर है? और जो बच जाएंगे क्वेश्चन, उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। तो कोशिश करके प्लेलिस्ट में स्टेप वाइज यानी पार्ट वाइज, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते और सीधा सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप चैप्टर सीधा सीधा अल्कोहल फिनोल ईथर कर रहे हो और आपने हेलोएल्केन चैप्टर नहीं किया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हेलोएल्केन हेलोएरीन जाके सभी चैप्टर में यूज होने वाला है। पॉइंट क्लियर है? तो चैप्टर 6 हमारा 6 मार्क्स का ही है। तो बच्चों को लगता है 6 नंबर क्या मैटर करते हैं आउट ऑफ 70 में से, बट बेटे 6 मार्क्स ही आपका ऑर्गेनिक का बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आएगा तो ही जाके आप एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन से अल्कोहल फिनोल ईथर अच्छे से कर पाएंगे। तो थर्ड हमने केमिकल प्रॉपर्टी की थी NSR, और इस NSR में हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़े थे। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो इसकी रिएक्शन है कि कौन कौन सी NSR रिएक्शन में RX जाता है। व्हाट इज RX? एल्काइल हैलाइड is the common name, but what is the IUPAC naming? हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन के लिए जनरली हम यूज कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला RX। तो आज का टॉपिक है NSR रिएक्शंस ऑफ RX, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ RX विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने RX का एग्जांपल ले लिया, सपोज CH3 CH2Cl। What is the IUPAC name of this compound? क्लोरो। जो भी हेलोजन ग्रुप है कार्बन चेन पर अटैच है वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, तो इट्स नेम स्टार्ट विद क्लोरो। क्लोरो, उसके बाद वर्ड रूट, पहले प्रीफिक्स लिखा फिर वर्ड रूट। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर देन इथेन, तो क्लोरोइथेन इज दिस। ठीक है? इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस, यानी हमने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके यूज किया है। क्लियर है? तो एक्वस KOH जो है RX के साथ NSR में जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, और यहां से ये वाली बॉन्ड टूटेगी, Cl- निकलेगा। Cl- बिहेव्स एज लिविंग ग्रुप जो डिपार्ट करेगा।
तो यहाँ पे KOH डिसोशिएट इन वाटर टू गिव K प्लस एंड OH माइनस, क्या देगा वो K प्लस एंड OH माइनस। क्लियर है? तो दिस OH बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। भाई Cl नेगेटिव निकला है, नेगेटिव पार्ट निकलता है तो नेगेटिव ही सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। और सिंगल बॉन्ड जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3 CH2OH। क्लियर? एंड द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज KCl। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? KCl बनेगा। क्लियर है? अच्छा, जहां पर भी आपको RX को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, देन द रिएजेंट यूज्ड इज एक्वस KOH। बेटा रिएक्शन को ना इंटर कन्वर्ट करके पढ़ा करो। इसका क्या मतलब है इंटर कन्वर्ट करके? कि अगर हमें RX को कन्वर्ट करना है ROH, है ना, तो हम यूज कर RX की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि RX अगर रिएक्टेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी में जाता है? रिएक्शन विद मेटल, हमने पढ़ा सोडियम और मैंगनीज, तो वहां नहीं बनता है अल्कोहल। सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। थर्ड है NSR, तो NSR में हम कौन कौन सी 6 रिएक्शन कराऊंगे, कौन कौन सी 6 रिएक्शन है? तो फर्स्ट एक्वस KOH, हाँ वहां बनता है। इस तरीके से रिवाइज करके करोगे तो आप बहुत जल्दी कैच कर पाओगे कि किस तरीके से हम RX को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अब अल्कोहल को अगर मुझे RX बनाना है, यानी RX की प्रिपरेशन हो गई, तो RX को ये माइंड मैप बना के पढ़ना है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो RX को प्रिपेयर करने के कौन कौन से 3 मेथड थे? फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन। तो अल्कोहल से बेस्ट मेथड पड़ा थायोनाइल क्लोराइड। क्लियर है? तो एक कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कन्वर्जन हम करेंगे। क्लियर? चलो, आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी कि हम RX यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन जब करवाते हैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो इट विल अंडरगो NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ RX विद KCN, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब भी मैं कोई टॉपिक कराती हूँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको मेरी वीडियोस में मिलेंगे along with the topic, टॉपिक के साथ ही। तो इसका क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ RX विद KCN, तो RX की रिएक्शन कराई KCN के साथ, KCN जो है वो डिसोशिएट होगा लाइक K प्लस एंड CN माइनस। तो हेयर CN माइनस बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल और वहां से X माइनस निकलेगा एंड फॉर्म RCN प्लस, और क्या बन जाएगा? KX। क्लियर है? एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं। हमने लिया CH3 CH2 Cl, अगेन क्लोरोइथेन ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई KCN। यहां पर जो पोटेशियम साइनाइड आप ले रहे हो, इट इज एल्कोहलिक सॉल्यूशन, है ना। यानी आपको क्या करना है? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेना है, उसमें KCN को डिसॉल्व करना है, पोटेशियम साइनाइड को डिसॉल्व करना है, एंड इट विल फॉर्म CN माइनस, यहां जाके सब्स्टिट्यूट होगा, लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, तो CH3 CH2, this CN plus KCl formed as byproduct. What is the name of this compound? इसका कंपाउंड का नाम क्या है? पहले जनरल नेम सिखाती हूँ बेटा। IUPAC नेमिंग में जहां पे CN हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। नाइट्राइल। क्लियर है? तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के एक चेन में, तो प्रोपेन पूरा लिखेंगे। प्रोप और कार्बन, कार्बन है सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड है विद नाइट्रोजन नहीं, हम कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड चेक करते हैं फॉर एन इन आइन, तो प्रोपेन एंड दिस एन फॉर नाइट्राइल। क्लियर? तो दिस इज एल्काइल नाइट्राइल। क्लियर हो गया? अच्छा, व्हाट इज द कॉमन नेम? इट इज एल्केन साइनाइड। अगर मैं इसका नेम पूछूं तो इथेन, एंड CN फॉर साइनाइड, साइनाइड के साउंड में CN आ रहा है पूरा, और नाइट्राइल में सिर्फ N आ रहा है, तो यहाँ पे सारे कार्बन जो हैं वो हमारे प्रोपेन में आ गए, और N फॉर नाइट्राइल। क्लियर है? चलो मूव टू थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ RX विद AgCN। तो जब RX की रिएक्शन कराते हैं
AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ, तो RNC formed as major product along with AgX. क्वेश्चन है why, यही तो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि why haloalkane, what is haloalkane? It is RX on reaction with KCN form alkane and nitrile, जो भी बताया, जिसको एल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। क्लियर है? Whereas with AgCN, जब RX की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। Why? अब इसको चेक करते हैं बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, यहाँ पे जो AgCN है, इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज CH3Cl, इट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लियर है? इसकी रिएक्शन करा रहे AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3NC, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनेगा along with this AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। The product formed is isocyanide. What is the reason behind it? इसके पीछे रीजन क्या है? चलो चेक करते हैं क्या रीजन है। देखो भाई, ध्यान से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, KCN जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक। AgCN जो है इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर? चलो, आयोनिक है तो जब इसको हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाएंगे KCN का, इट डिसोशिएट टू गिव K+ and the C triple bond N both have one lone pair with this negative charge. क्लियर? वो डिसोशिएट नहीं होगा AgCN क्योंकि वो तो कोवेलेंट है। आयोनिक डिसोशिएट टू गिव आयंस। अब क्या होगा? दिस CN इज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है बट किस टाइप का? एम्बिडिएंट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एम्बिडेंटेड, यानी हैव टू डोनर एटम। टू डोनर एटम कौन कौन से? कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, दोनों डोनर हैं। बोथ हैव लॉन पेयर, दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, बट एट वन टाइम वन एटम बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं विच हैव टू डोनर एटम बट डोनेट थ्रू वन एट अ टाइम, एक बार में किसे डोनेट करेगा। चलो ठीक है, अब क्या होगा? अब मान लो आपने RX की रिएक्शन कराई दिस KCN के साथ, तो ध्यान देना बेटा, ये KX तो निकल गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, वेट करो, हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस Cl। क्लियर है? और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3। क्लियर? तो बाय प्रोडक्ट फॉर्म इज KCl, है ना? अब ये जो CN है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना। तो अगर ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता तो CC बॉन्ड विल फॉर्म। क्लियर? इफ ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन को हम येलो से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। क्लियर है? और ये जो स्टार डाला ये वाला कार्बन है। क्लियर? जब ये C इस C के साथ बॉन्ड बनाएगा तो CC बॉन्ड बनेगी। क्लियर? अच्छा, जब ये C, ये वाला C नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये C कौन सा है? जिसपे स्टार डला हुआ है, ये C ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, क्योंकि दोनों बिहेव कर सकते हैं ना न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर ये C बॉन्ड बना रहा है तो CC बॉन्ड इज फॉर्म। इस C के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो CN बॉन्ड विल फॉर्म। वी नो दैट जब सेम साइज के एटम, वही जनरली दीज बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है दिस आर कोवेलेंट। और जब सेम साइज एटम ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल फॉर्म। तो CC बॉन्ड फॉर्म इज मोर स्ट्रॉन्गर। ये हम KCN का केस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने? आयोनिक कंपाउंड है KCN, जो डिसोशिएट होकर K+ और CN- देगा। CN- एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके पास दो डोनर एटम है, कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, और दोनों ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, बट वन टाइम में एक ही एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब हमने क्या किया? RX लिया, उसकी रिएक्शन KCN के साथ कराई, तो C इस C के साथ बॉन्ड बनाएगा तो CC बॉन्ड विल फॉर्म। ये वाला C इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो CN बॉन्ड विल फॉर्म।
ड्यू टू सेम एंड स्मॉल साइज ऑफ सी एंड सी, CC बॉन्ड फॉर्म इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड. बन दोनों सकते हैं बट CC जो बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी. तो यहां पर द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3CN. ये मेजर बनेगा, मेजर मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा यील्ड में ये बनेगा. और जब CN बॉन्ड बनेगी तो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3NC. दिस इज माइनर, यानी ये भी बनेगा बट इन माइनर अमाउंट, वेरी वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि दिस CC बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर. आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब AgCN की स्टोरी पढ़ते हैं भाई. ये कोवेलेंट है तो डिसोशिएट होगा ही नहीं, तो डिसोशिएट नहीं होगा तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, है ना. तो सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जिसके ऊपर लॉन पेयर है और वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन. तो ओनली नाइट्रोजन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस. मतलब जैसे ही बॉन्ड टूटेगी तो सी पे भी लॉन पेयर आएगा, बट यहां पर बॉन्ड टूटी नहीं है. यहां पर ये जो नाइट्रोजन है सिर्फ ये इसके लॉन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, है ना, टू फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन चेन. कौन सी कार्बन चेन? इस कार्बन के साथ, है ना. तो पहले ये डोनेट करेगा. ये कार्बन कहां से आया भाई? ये CH3 वाला है, तो सपोज ये CH3, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और इस तरीके से उसके बाद यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी एंड आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन केस विद सिल्वर साइनाइड. क्लियर है? तो दिस इज द रीजन कि KCN आयोनिक कंपाउंड है, डिसोशिएट टू गिव आयंस. यहाँ पे CN एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एम्बिडिएंट है, बट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है. तो पहले नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन चेन के साथ, फिर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी एंड NC फॉर्म यानी आइसोसाइनाइड फॉर्म इज मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पे CC बॉन्ड भी बन सकते हैं और CN बॉन्ड भी. तो CC बॉन्ड फॉर्म इज मोर स्ट्रॉन्गर, है ना. तो जो स्ट्रॉन्गर है उसी से क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा. तो यहां पर नाइट्राइल, CN को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल. और एल्काइल साइनाइड फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, और इन केस ऑफ AgCN आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये आंसर लिखा है यहाँ पे इसका. KCN is an ionic compound which dissociate to give K plus and CN minus. This is CN minus beta. CN minus ion. CN minus is an ambidient nucleophile, so both lone pair of carbon and nitrogen are available to form bond, but CC bond is more stronger than CN bond, due to which RCN yani alkane and nitrile formed as major product. In case of AgCN is a covalent compound, so only lone pair of nitrogen is available to form bond, hence RNC formed. RNC मतलब isocyanate formed as major product. अब ये assertion reasoning वाले क्वेश्चन में भी आ रखा है. दिस इज योर PYQ क्वेश्चन, यानी आ रखा है बोर्ड में. assertion reasoning क्वेश्चन में भी आ रखा है. अच्छा, कन्वर्जन में भी आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि बच्चे AgCN देखते ही CN लगा देते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है कि KCN और AgCN पे क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि KCN के साथ तो साइनाइड बनता है या नाइट्राइल बनता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है. क्लियर है? तो टॉपिक के साथ साथ अगर क्वेश्चन भी प्रिपेयर करोगे तो आगे आपको चैप्टर बहुत इजी फील होगा. क्लियर है? और रट्टाफिकेशन नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, चैप्टर को प्रैक्टिस करना है. सेम उसी बेसिस पर ये 2 NSR रिएक्शन और है हमारे हेलो एल्केन्स की. तो इसमें क्या होगा देखते हैं. चलो, RX ले लिया हमने, CH3 CH2 CH2Cl. क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोप्रोपेन. क्लोरो, मैंने बोला था कि जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा. तो क्लोरो एंड 3 कार्बन फॉर प्रोप, और कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड तो एन. तो क्लोरोप्रोपेन. इसकी रिएक्शन करा रहे हैं KNO2 के साथ. तो चेक करते हैं, ध्यान देना क्या बनेगा, है ना. अगर मेमोराइज करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो भूल जाओगे. वी नो दैट दिस इज आयोनिक. दिस इज आयोनिक. पोटेशियम नाइट्राइट, NO2 को क्या बोलते हैं? NO2 माइनस को नाइट्राइट. तो दिस पोटेशियम नाइट्राइट इज आयोनिक कंपाउंड एंड दिस AgNO2 इज कोवेलेंट. क्लियर? चल, अब आयोनिक है तो डिसोशिएट होगा. कैसे डिसोशिएट होगा चेक कर लेते हैं. It dissociate to give K plus and this NO2 minus.
किस फॉर्म में अटैच्ड है, ये इस तरीके से अटैच्ड है, क्लियर है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगी तो K पे प्लस और O पे माइनस चार्ज आएगा। यहां तो कोई डाउट है ना। तो यहां पर जिसके ऊपर यहाँ पे लॉन पेयर भी है ना, बट द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ दिस O नेगेटिव इज मोर एज कंपैरिजन टू दिस नाइट्रोजन, क्योंकि नेगेटिव भाई लॉन पेयर है और एक एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा वो नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होता है। तो हेयर द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ दिस O माइनस इज मोर as comparison to nitrogen. This is also ambidient nucleophile, this NO2. NO2 minus is also ambidient nucleophile. मतलब it has two donor atom, this nitrogen, this O, but donate through one at a time. तो KNO2 की केस में, पोटेशियम नाइट्राइड की केस में, दिस O नेगेटिव बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाके सब्स्टिट्यूट, यहां से निकलेगा K, यहां से निकलेगा Cl, KCl निकल जाएगा, एंड दिस कार्बन चेन CH3 CH2 CH2। जब यहां से Cl नेगेटिव निकला तो C पे पॉजिटिव चार्ज आया, दिस C पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड विद दिस O नेगेटिव, तो ONO, क्लियर है। This is formed as major product and the byproduct formed is KC, क्लियर। यहां तो कोई डाउट, चलो अच्छा अब क्या होगा देखो, सेम रिएक्शन करा रहे हैं हम, CH3 CH2 CH2 दिस Cl, क्लियर है। इसकी रिएक्शन कराई AgNO2, दिस इज कोवैलेंट, तो बॉन्ड नहीं टूटेगी। अब ये कैसे है, ये ऐसे AgON लॉन पे डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड क्लीवेज हो नहीं रही है, आयंस में तो डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के, ये अवेलेबल है फॉर डोनेशन और फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन चेन और बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ से AgCl निकलेगा एंड दिस CH3 CH2 CH2। तो पहले ये नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाएगा, तब जाके यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगी। तो NO2 यानी नाइट्रोएल्केन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या बना, एल्काइल नाइट्राइट, इसको हम नाइट्राइट बोलेंगे बेटा, नाइट्राइट, क्लियर है। और यहाँ पे बना नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, along with that AgCl formed as by product, PPT बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन उस पे आ सकता है कि RX की रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म इज एल्काइल नाइट्राइट, whereas reaction of RX with AgNO2 the product formed is नाइट्रोएल्केन, क्लियर है। इसको अच्छे से नोट डाउन करना, रीजन आपको समझाया पूरा। ये कोवैलेंट है, तो पहले नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, बाद में बॉन्ड क्लीवेज विल बी देयर, क्लियर है। और यहाँ पे डिसोशिएट होगा तो दिस नाइट्रोजन एंड दिस O both act as nucleophile, है ना, but this O negative has more nucleophilic character, तो this first form bond, तो ये पहले बॉन्ड बनाएगा and the product formed is ONO, nitrite, alkyl nitrite formed as major product, clear है। next reaction of RX with RONA. What is RONA? Sodium alkoxide, it is sodium alkoxide, clear है। and the name for this reaction is Williamson, यहाँ पे O आएगा बेटा, Williamson ether synthesis and short form is WES, इस नाम से भी आ सकती है WS, Williamson ether synthesis। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये NSR रिएक्शन RX की, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो है क्या बेटा, यहाँ पे हमने लिया RX, तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन बता रही हूँ WES की, और इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी आता है। तो RX की रिएक्शन कराई हमने RONA, O पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, क्लियर। तो क्या बनेगा बेटा, यहां से X माइनस निकलेगा तो NaX, ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा, क्लियर है। और मान लो ये हमारा R है एंड दिस ROR, here
RO माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। एल्कोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? एग्जाम्पल कर लेते हैं, CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3 ONA। सोडियम मिथऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड, तो व्हाट विल फॉर्म? क्या बनेगा? देखो, CH3, दिस CH2, ये हो गया, यहां से गया Na, यहां से Cl, NaCl निकलेगा, क्लियर? और क्या लग जाएगा? OCH3 प्लस NaCl। एंड व्हाट इज दिस ROR? इट इज ईथर, जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर, ROR, clear? And what is the name of this ether? This is methoxy, this OR undergo prefix, तो methoxy, methoxy, and these two carbon for eth and single bond for ane, methoxyethane, clear है? तो this is WES, this is called WES, Williamson ether synthesis, and the last NSR, जो रिएक्शन तो बहुत सारी है बेटा NSR, है ना, बट आपके सिलेबस में ये 6 NSR रिएक्शन है जो कि हमने हेलो एल्केन से की है। अच्छा, यहाँ पर जो मैकेनिज्म आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि तो NSR है ना, NSR तो दो टाइप के मैकेनिज्म हमने पढ़े NSR में, SN1 और SN2। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मैकेनिज्म कौन सा है? SN2, इट विल अंडरगो SN2। तो अगर आपने SN1 SN2 नहीं पढ़ा तो इससे प्रीवियस वीडियो देखो और वहां बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, बहुत इजी वे में समझाया है। चलो अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, WES को। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो, WES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हमने पढ़ा RX जो है वो RONA के साथ रिएक्ट करके ROR बनाता है along with this NaX, and this ROR is ether। इस WES की लिमिटेशन भी है, एग्जाम में आती है। अब लिमिटेशन क्या है कि यहां पर मैकेनिज्म यूज्ड इज SN2। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करता है, कहां अटैक करता है? अटैक बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, अटैक बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप डिपार्ट करेगा उसके बैक साइड में अटैक करेगा। तो हियर द लिविंग ग्रुप इज दिस X। अब इस कार्बन पर जिस पर बैक साइड अटैक होना है, सपोज ये हमने टर्शरी RX ले लिया, क्लियर है? अगर हम इसको टर्शरी RX ले लेते हैं, 3 डिग्री RX ले लेते हैं, तो यहां पर बैक साइड अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? RO माइनस, है ना? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करेगा तो पहले न्यूक्लियोफाइल की जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनना स्टार्ट होगी, तब ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा? डिपार्ट करेगा। क्लियर? अब मैंने CH3 को ऐसे बनाया, ऐसे थोड़ा ना होगा, कैसे होगा? चलो चेक करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। देखो, ये इस तरीके से होगा भाई, है ना? यानी जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होना था, अगर उसके सराउंडिंग में बल्क ज्यादा है तो क्या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा? अच्छा, अब हम ये 2 डिग्री RX ले लेते हैं, तब भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बट अगर हम 1 डिग्री RX लें या मिथाइल लें तो अटैक कर पाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द लिमिटेशन कि RX जो है यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री RX लिख देते हैं, इसके लिए क्या रहेगा?
2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX फेल्स टू फॉर्म ईथर इन WES रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX जो है फेल्स टू फॉर्म ईथर, है ना। तो क्या बना देते हैं भाई, अटैक नहीं हो पा। अच्छा अभी मैंने लिखा कि जो RO माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बट 2 डिग्री 3 डिग्री RX में वो ईथर तो नहीं बना पा रहा क्योंकि बल्क की वजह से उसका बैक साइड अटैक नहीं हो पा रहा, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है जो अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एलिमिनेट कराएगा और एल्कीन फॉर्म करेगा। तो अगर आप यहाँ पे इस रिएक्शन में ये जो RX है इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री लोगे, यानी अगर RX आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड will be alkene instead of ether. This is the limitation of this reaction. Instead of ether. Clear है? तो this is the limitation कि RX अगर तुम्हें WES reaction से ether बनाना है तो never choose RX as 2 degree and 3 degree, क्योंकि 2 degree and 3 degree RX क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा इंस्टेड ऑफ ईथर। क्लियर है? क्योंकि जो RO माइनस है इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और बल्क ज्यादा होने की वजह से, क्राउड ज्यादा होने की वजह से 2 डिग्री और 3 डिग्री में बैक साइड अटैक करके सब्स्टिट्यूशन में तो जा नहीं सकता। तो क्या करेगा, ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एल्कीन बना देगा। क्लियर? अच्छा मान लो आपको टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना एग्जाम में आता है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर प्रिपेयर करना है, इथाइल ईथर इसको प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन बोलते हैं WES के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट सजेस्ट करो, रिएक्टेंट बताओ कि कौन से रिएक्टेंट होंगे इस ईथर को बनाने के लिए, रिएक्टेंट क्या लेंगे, क्योंकि लिमिटेशन मैंने बोला पेपर में आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले WES के रिएक्टेंट हमें पता है कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, एक तो लेना है RX और एक लेना है RONA, तब जाके टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनेगा, इथाइल ईथर बनेगा। बट हमें लिमिटेशन भी पता है, इस RX को हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री चूज नहीं करना। क्लियर? तो पहले बनाओ टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब 3 डिग्री, जिस कार्बन पर 3 CH3 अटैच होंगे, 3 कार्बन चेन अटैच होंगे उसको हम टर्शरी बोलेंगे। ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया ईथर और ये हो गया इथाइल, दिस इज द कॉमन नेम फॉर ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये बनाना है ना। तो एक तो R आपका ये हो गया, दिस इज R, ध्यान दो दिस इज R कार्बन चेन, एक R ये हो गया, ROR तो था जनरल फॉर्मूला इज ROR ईथर का, यानी 2 R है। तो आपको ये R सेलेक्ट करना है कि किस R को हमें किस में फिट करना है। तो अभी तो बड़ा 2 डिग्री और 3 डिग्री RX नहीं लेना है ना, तो RX में ये वाला R तो हम नहीं फिट करेंगे क्योंकि तो 3 डिग्री है, ये तो एल्कीन बनाएगा, इथर नहीं बनाएगा। तो उसमें हम इस R को कहां फिट करेंगे, इस RX में फिट करेंगे। तो CH3 CH2 और ये X ले लिया C, क्लियर है? और ये वाले R को यहां फिट कर देंगे, CH3 this CH3 this CH3 and this ONA, और the product formed is this one। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन जो कि लिमिटेशन पर है एग्जाम में आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में अगर आप देखो कि एक रिएक्टेंट दे रखा है RX, रिएजेंट दे रखा है RONA, तो आप ध्यान से देखना कि अगर RX 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो आपने देखा कि तो WES के रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स आर गिवन, तो आप क्या करोगे, लिमिटेशन जरूर ध्यान दोगे। क्लियर है? तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको उसके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सब कुछ कराया जा रहा है, तो अगर इसी वे में पढ़ोगे तो आप कोई भी मिस्टेक एग्जाम में नहीं करोगे। क्लियर? तो RX हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री चूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री RX जो है वो एल्कीन फॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस ईथर, दे विल अंडरगो एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। क्लियर है? चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? व्हाट इज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी तो बताया। एम्बिडिएंट क्या होता है? व्हिच हैव 2 डोनर एटम लाइक NO2,
है ना, दिस NO2 माइनस, अगर ये NO2 माइनस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बिडिएंट। वाई एम्बिडिएंट, ये होगा किस वे में, इस वे में होगा। तो हेयर दिस नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, दिस नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन बोथ बिहेव्स एज डोनर एटम बट डोनेट थ्रू वन एट अ टाइम, एक बार में एक इसे डोनेट करेगा। क्लियर है? अच्छा, Cn माइनस, these two are called ambidient nucleophile as they both have two donor atom but donate through one at a time. Clear? चलो move to next. Chemical properties of haloarine. अब जो haloarine, haloalkane complete, haloarine टू टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, लिखा NSR एंड ESR। हेलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरो और आयोडीन की हम बात कर रहे हैं। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो आप अपनी 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी कर चुके हो। 5 ESR रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये पांचों आप हर चैप्टर में पढ़ोगे एरोमेटिक्स के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड NSR। अभी आपने हेलोएल्किन की 6 रिएक्शन पढ़ी, SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा, तो व्हाई दिस हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन, एग्जांपल चूज कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन, कि जो क्लोरोबेंजीन है ये NSR रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन है क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NSR? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो ये Cl माइनस निकलेगा तब ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, नहीं पहले Cl माइनस निकलेगा, बॉन्ड टूटेगी। We know that in chlorobenzene, due to presence of the Cl have lone pair, ये Cl के पास lone pair है। बेंजीन पर कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड डायरेक्टली which have positive negative charge और lone pair, वो रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस की वजह से ये C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ये वाला C। क्लियर है? डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, जो कि हमारा रहेगा RX के अंदर, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, तो डिफिकल्ट टू क्लियर, तो ये बॉन्ड टूटेगी नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो फर्स्ट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलोएरिन लाइक क्लोरोबेंजीन, ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन इन हेलोएल्केन, है ना, तो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो डिफिकल्टी से क्लीव होगी, यानी नहीं टूटेगी, तो भाई Cl नहीं निकलेगा, Cl माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। चलो इन केस Cl माइनस निकल गया, है ना, अगर Cl माइनस निकल जाता, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, Cl माइनस निकला तो क्या बन गया, आफ्टर लॉस ऑफ Cl माइनस फोर्स, यहाँ पे ये पॉजिटिव फिनाइल कार्बोकेटायन बन गया, विच इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है बेटा, किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना, बट यहाँ पर कोई स्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी नहीं हो रहा, कोई रेजोनेंस भी नहीं हो रही, तो दिस फिनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, और जो अनस्टेबल वो बनेगा नहीं, तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब बेंजीन के पास ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड, दैट्स मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर फ्री टू मूव, ये प्लेनर रिंग है ऐसे, और इस पे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इजिली से फ्रीली घूम रहे हैं, तो दिस बेंजीन और दिस हेलोएरिन एक्ट एज रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेंगे, है ना। Since benzene ring is electron rich, due to presence of pi bond, they repel the electron rich nucleophile from attacking them. Hence, haloarines are less reactive toward NSR. Clear है? तो these are the 3 factor जो responsible हैं जिसकी वजह से haloarine जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम जाती है, लेस रिएक्टिव, विग्रस कंडीशन पे जाएगी, हाई टेम्परेचर पर जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक और है, all carbons are sp2, doubly bonded carbons are sp2, और sp2 carbons are smaller than sp3। भाई हर वीडियो में बताती हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड है sp3 रहेगा, डबल बॉन्ड है sp2 रहेगा, ट्रिपली बॉन्डेड है sp रहेगा। तो इन बेंजीन all are doubly bonded carbon, all have double bond character, all are sp2, all carbons are sp2, and sp2 carbon comparative to sp3 are smaller in size,
and more electronegative. तो this carbon hold the bond pair, ये C और Cl के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को more strongly hold करेगा, तो Cl को Cl माइनस की फॉर्म में निकलने नहीं देगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, तो Cl जो है वो Cl माइनस की फॉर्म में इजिली से लीव नहीं कर पाएगा, डिपार्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हेलोएरीन जो है वो NSR में लेस रिएक्टिव। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, वो मैं प्रीवियस वीडियो में जहां SN1 SN2 मैकेनिज्म करवाया था वहां मैंने क्लियरली उसको समझा दिया। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो लेस रिएक्टिव है, अगर आपको रिएक्शन करानी है फिर भी तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो चलो, विग्रस कंडीशन, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे। और NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन के सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ेंगे, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लियर, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस में डिसॉल्व कर रखा है। अगर हम इसको एज्यूम करें RX एक्वस NaOH, तो ये तो NSR हो गई जिसमें अल्कोहल बना था, बट ये ऐसे बॉन्ड नहीं टूट रही, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी, हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर कितना दे रहे हैं हम यहाँ पर, 623 केल्विन टेम्परेचर दिया, और 300 ATM प्रेशर के अंडर हम इस रिएक्शन को करवाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करवाएंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, ये H और ये Cl निकलेगा, ONA बनेगा, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, this ONA, clear, this is chlorobenzene, chlorobenzene, है ना, and the intermediate product formed is sodium, this fin, phenyl ring को हमने बोला fin, and this O4 oxide, fin oxide, जिसको हम फाइनली ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl, यानी एसिडिफाई करेंगे विद एसिड, यहाँ पे आप H+ भी डाल सकते हो, तो क्या होगा, दिस Na+ यहां से हटेगा और H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा एंड फॉर्म फिनॉल, बेंजीन हैविंग OH ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को अगर फिनॉल में कन्वर्ट करना है, वी कैन यूज डॉ प्रोसेस। तो क्या लिखा है, जैसे लिखा है वैसे आपको एग्जाम लिखना है, क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड, इसको हीट करा इस टेम्परेचर पर, इतने प्रेशर पर, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसको एसिडिफाई करेंगे विद डाइल्यूट HCl, फाइनली फॉर्म फिनॉल, क्लियर। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे वो बता देती हूँ, कन्वर्जन में अगर आप यूज कर रहे हो सिंगल स्टेप में आप लिख सकते हो, तो ये लिखा क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन कराई NaOH, H+ और हीट, टेम्परेचर लर्न करोगे तो बेस्ट है, बट कन्वर्जन में आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, और ये बन जाएगा फिनॉल, क्लियर। और ये आपको खोल के समझा दी रिएक्शन। तो दिस इज द ओनली NSR ऑफ क्लोरोबेंजीन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नोट क्या दिया है, नोट, the presence of electron withdrawing group like NO2, nitro group, CN, cyano, these are electron withdrawing group, अगर ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगे हैं तो ग्रेटली एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड NSR, यानी ये रिंग को NSR की तरफ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमने टेम्परेचर दिया था 623 केल्विन, अब वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, यानी लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, क्लियर है। अच्छा, ग्रेटर द नंबर ऑफ सच ग्रुप, अगर ज्यादा नंबर होंगे NO2 के, 2 NO2 3 NO2 प्रेजेंट है, 2 साइनो 3 साइनो प्रेजेंट है, तो मोर रिएक्टिव इज द हेलोएरीन टुवर्ड NSR, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर ये अटैच होते हैं, लाइक सपोज हमने लिया ये वाला केस, ये Cl और यहाँ पैरा, इसको पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 4, इसको बोलते हैं पैरा, क्लियर, पैरा पोजीशन पर है अगर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे NaOH, एक्वस NaOH, एसिड की प्रेजेंस में लेंगे और टेम्परेचर हो जाएगा 443 केल्विन। विदाउट NO2 कितना टेम्परेचर था,
623 केल्विन। वो टेम्परेचर इस NO2 की वजह से कम हो गया, क्योंकि NO2 जो है रिंग पर सब्स्टिट्यूट होने की वजह से CCl की बॉन्ड क्लीवेज फास्ट करवाएगा, है ना, फैसिलिटेट द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड। क्लियर? चलो, तो क्या बन जाएगा, यानी जो रिएक्टिविटी है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो NSR की तरफ एक्टिवेट हो रही है। क्लियर? अगर एक से ज्यादा ग्रुप लग जाते हैं तो क्या होगा भाई, चलो देख लेते हैं, वेट करो। चलो दोबारा से चारों रिएक्शन कर देते हैं यहां पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट रिएक्शन दी, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और यहां लिया NaOH, H प्लस, टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 atm प्रेशर तो वही रहेगा। यहां पे बनेगा फिनॉल, यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाई, अराउंड 623 केल्विन। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन करते हैं। अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पैरा पोजीशन पर NO2 विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड NSR, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होके रह जाएगी 443 केल्विन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब क्या होगा, ये Cl जो है वो फास्ट डिपार्ट करेगा और OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पर ऑर्थो पर भी NO2 लग गया एंड दिस पैरा पे भी लग गया। क्लियर है? तो यहां लिया NaOH, H प्लस, टेम्परेचर कितना लेंगे 368, अराउंड 368 केल्विन पर ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर? यानी दो NO2 लगने से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, और रिंग जो है वो एक्टिवेट होगी टुवर्ड NSR, और Cl लटके लग जाएगा OH एंड दिस NO2। क्लियर है? एंड लास्ट, अगर तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमारे NO2 लगे हैं, ये ऑर्थो, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो NO2 एंड दिस इज पैरा, तो सिंपली वार्म करेंगे। यहां पे लिया हमने NaOH, H प्लस, सिंपली वार्म किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे NO2 लगाओगे बेटा, प्रोडक्ट मैं यहां बना रही हूं। This NO2, this NO2, NO2 remain as such, and this is called picric acid. अल्कोहल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है पिक्रिक, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? तो क्या देख रहे हो आप, जैसे जैसे NO2 सब्स्टिट्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, यानी these NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट these रिंग टुवर्ड NSR। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है, तो आपके जो जे एग्जाम है, CUT एग्जाम है, या नीट एग्जाम है, या आपका CBSE बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी MCQ में बन सकता है क्वेश्चन। भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दीज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े हैं, हमने दो टाइप के ग्रुप पढ़े हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हाइड्रोकार्बन में, एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़े हैं। कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक R ग्रुप, एल्काइल चेन, सारी एल्काइल चेन है ना, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, OH ग्रुप,
these all are electron donating and ortho para directing. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यानी बेंजीन पर लगने के बाद अगर कोई ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, छीन रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कौन कौन से होंगे? जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं, कीटोन लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है ना, CN ग्रुप अटैच है, दीज ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग। तो हेलोजन किस में आएगा? एक्सेप्शनल केस था हेलोजन, एक्सेप्शन में आएगा। क्या मतलब एक्सेप्शन में? जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जैसे ही वो रिंग पे अटैच होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो मेटा डायरेक्टिंग होनी चाहिए, नहीं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्वेश्चन है व्हाई? Halogens are under category exception as they are electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होने चाहिए थे, यानी जब भी कोई इनकी रिएक्शन कराओगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, उसको ये मेटा पे भेजेंगे, तो मेटा प्रोडक्ट विल फॉर्म, है ना। बट ऐसा नहीं होता, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी जब भी कोई न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दे डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा। व्हाई? इसका रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन यहां लिखा है, देखो क्या रीजन है भाई। क्लोरोबेंजीन में जो Cl है, जो हेलोजन एटम है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और उस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, यानी माइनस आई इफेक्ट से वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्लियर है? एंड डीएक्टिवेट, यानी माइनस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Cl ले लेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ये E पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब लविंग, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, तो ये Cl तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है ना, तो डीएक्टिवेट करेगा टूवर्ड्स, डीएक्टिवेट दिस रिंग टूवर्ड ESR। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? अच्छा, बट होता क्या है, इस क्लोरीन पर 3 लॉन पेयर्स आर आल्सो देयर, है ना, 3 लॉन पेयर है जो इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाते हैं। जब लॉन पेयर बेंजीन के अंदर जाएगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमेशा चार्ज डेवलप होते हैं, तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब एटम जो कि कार्बन चेन के साथ अटैच है, रिंग के साथ अटैच है, उसके लॉन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाते हैं, कॉन्जुगेशन में जाते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं, तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉइंट क्लियर? यानी ये प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, यानी इसके जो लॉन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में गए, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई। नेगेटिव रेजोनेंस की वजह से क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? जहां नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव कहां मिल रहा है? ऑर्थो पैरा, हेंस इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर जो हेलो ग्रुप है, इन हेलोएरीन, this is undergo 2 type of effect, minus I electron withdrawing and plus R resonance effect। clear? जिसकी वजह से it is ortho para directing। इसके अकॉर्डिंग तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, बट साथ साथ इसके लॉन पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से it behaves as ortho para directing। रीड आउट कर लो, हेलोजन एटम इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजन एटम due to minus I effect has some tendency to withdraw electron from the benzene ring, due to which deactivate the ring toward ESR। but the lone pair of chlorine, ऐसे दिखाओगे, क्लोरीन अटैच्ड है, फ्री नहीं है, lone pair of chlorine undergo resonance with benzene due to plus R effect, due to which negative charge density increases more at ortho and para, hence electrophile attack at ortho and para। clear है कि why Cl, which is electron withdrawing, is ortho para directing। तो this is the reason, ये आप रीजन लिख के आओगे, स्टेटमेंट आप डाल के आओगे। क्लियर है?
चलो अब 5 ESR रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि हमारा हेलोएरिन शो करेगा। ESR reactions of chlorobenzene। क्लियर? चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन हेलोएरिन, तो हेलोएरिन की ESR केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, ESR रिएक्शन। 5 रिएक्शन करेंगे, तो फर्स्ट कौन सी पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ग्रुप is called halogenation. Substitution of halogen, substitution of X group, halogen group। क्लियर? तो रिएजेंट ले लेते हैं। चलो सबसे पहले रिएक्टेंट लिया क्लोरोबेंजीन, और हेलोजिनेशन का रिएक्टेंट रहता है Cl2 या Br2। सिर्फ यहाँ पे Cl2 Br2 लेंगे, और किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? ऑप्शन लिख रही हूं, और FeCl3 और Fe डार्क, दीज 3 आर, ये तीनों ही लुईस एसिड हैं। लुईस एसिड मतलब इनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो Cl मॉलिक्यूल में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएगा, और इस Cl नेगेटिव के साथ ये AlCl3 बॉन्ड बना के AlCl4 माइनस बनाएगा, एंड हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कोई रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो दिस एनहाइड्रस AlCl3 और फेरिक क्लोराइड और आयरन डार्क हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस इन हैलोजिनेशन। इन नौ ने इस Cl2 में से, यानी these act as catalyst, जो इन्वॉल्व होने बट कंज्यूम नहीं होंगे, ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। अब दिस Cl माइनस कहां जाएगा? जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन तो रिंग पर दिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग कहां अटैक करता है? जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन तो इस रिंग में दिख रहे हैं, बट रिंग पे तो ऑलरेडी ग्रुप अटैच्ड है। ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस R और माइनस आई इफेक्ट की वजह से इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक्सेप्शन था, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी दिस क्लोरो ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग दिस Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर? तो एक बार ये भेजेगा ऑर्थो पर और एक बार भेजेगा पैरा। तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन 1-2, एंड दिस 1-4 पोजिशन इज पैरा। ये 1 पर हो गया Cl और ये 4 पर हो गया, दिस इज कॉल्ड पैरा। तो दिस इज पैरा डाइक्लोरो, पैरा पर है यानी 1-4 पर है, डाइक्लोरो बेंजीन, एंड दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब जहां दो प्रोडक्ट बन गए, उसमें से एक रहेगा मेजर और एक रहेगा ऑलवेज माइनर। तो Cl पर 3-3 लॉन पेयर्स हैं, तो यहां पर ये लॉन पेयर जो है पास में है, तो लॉन पेयर रिपल्शन या मैक्सिमम रहेगी, और इस केस में मिनिमम रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल रहेगा। तो दिस इज माइनर, पैरा इज ऑलवेज माइनर, सॉरी ऑर्थो इज ऑलवेज माइनर and para is always major due to less electron repulsion। यहाँ पे क्राउडिंग भी ज्यादा, भीड़ भाड़ भी, तो ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग, मोर लॉन पेयर रिपल्शन, ऑर्थो इज माइनर ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग, लेस लॉन पेयर रिपल्शन, इट इज मेजर। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो हुआ क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। कौन से इलेक्ट्रोफाइल का? Cl प्लस। क्लियर? चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 2, नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है?
तो क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हेलोएरिन के हम रिएक्शन कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ESR। तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके साथ क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर है? यहां पे आप देख रहे हैं NO2 तो इसमें से निकलेगा। देन व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इट हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। हियर द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इज NO2 प्लस। और ये पांचों रिएक्शन के मैकेनिज्म आप क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में कर चुके हो। क्लियर है? तो NO2 प्लस कहां जाएगा, यानी इस मिक्सचर से हमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो रिंग पर जाएगा। बट रिंग पर तो ऑलरेडी Cl अटैच्ड है, ये डिसाइड करेगा कहां भेजेगा। तो कैसा ग्रुप था, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार ऑर्थो पे भेजेगा, एक बार पैरा। कैसे लगाएंगे ऑर्थो पे, देखो पहले लगाया Cl फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर लगा दिया NO2, तो 1-2 सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ऑर्थो। क्लियर? नेक्स्ट पैरा के लिए क्या करेंगे, यहां लगाएंगे Cl और यहां लगाएंगे N। चलो नेमिंग देख लो इसकी। 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 4 पर नाइट्रो, दिस कार्बन इज फोर्थ कार्बन, तो 4 पर नाइट्रो बेंजीन। और पैरा क्या बोला था, मेजर रहेगा। इसकी नेमिंग क्या रहेगी, इसकी नेमिंग चेक करो। 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, दोनों ही प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। C पहले आता है तो हमने पहले क्लोरो लिखा। 2 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? एंड दिस इज माइनर, लेस अमाउंट में बनेगा, एंड दिस इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। सेम रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑर्थो एंड मोर स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगी। क्लियर है? आई होप ये वाली रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? चलो थर्ड रिएक्शन, थर्ड ESR रिएक्शन, सल्फोनेशन। What is sulfonation? Substitution of SO3H group, सल्फोनिक ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन को सल्फोनेशन बोलते हैं। तो क्या लेंगे, हेलोएरिन लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर है? तो क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन किस टाइप का ग्रुप है बता चुकी हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो एक बार ऑर्थो पर लगेगा SO3H ग्रुप और एक बार पैरा पर। ऑर्थो पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा है, तो ऑर्थो वाला रहेगा माइनर। क्लियर? दिस इज माइनर and this is major. Reason always same, electronic repulsion is more and due to more steric crowding it is minor. What is the name of this compound? This is main functional group sulfonic acid. तो इसको रखेंगे 1, इसको रखेंगे 2, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वैसे सल्फोनिक एसिड है। इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो। ये 1 रहेगा, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है उसको नंबर 1 देते हैं हम। तो 4 क्लोरो, क्लियर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। इनके मैकेनिज्म हम कर चुके हैं बेटा, अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलो फोर्थ ESR ऑफ हेलोएरिन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नाम से पता चल रहा है, एल्काइलेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ R ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ R ग्रुप। चलो हमने लिया क्लोरोबेंजीन,
क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन भाई सोर्स लेंगे एल्काइल का, RX ले लिया, ये हेलोएरिन वो हेलोएल्केन ले लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के लिए क्या चाहिए हमें, लुइस एसिड, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब मॉइस्ट फ्री, तो यहां हमने लुइस एसिड लिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब ध्यान रखो भाई, ये अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा लाइक दैट, उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ऐसे। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा तो Cl में माइनस चार्ज आएगा तो AlCl4 माइनस बन जाएगा और CH3 पे रह गया पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया बच्चे, क्या गड़बड़ कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस बताते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल है CH3 प्लस, कहा जाएगा रिंग पर, रिंग पर तो ऑलरेडी Cl अटैच्ड है, ये डिसाइड करेगा कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो कहां डायरेक्ट करना चाह रहा है, तो किस टाइप का ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार ऑर्थो पर भेजेगा एक बार पैरा। क्लियर, तो ये लगाया Cl, ऑर्थो पे लगाया CH3। क्लियर, एक बार पैरा पैरा पे लगा दिया। चलो पैरा वाला ऑलवेज मेजर, ये तो कर चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, ये माइनर। अच्छा इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, बेंजीन, बेंजीन हैविंग CH3 ग्रुप इज कॉल्ड टोल्यूइन, वो भी लिख सकते थे बट IUPAC में ऐसे लिखेंगे। 1 क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि एल्काइल और हेलो ग्रुप प्रीफिक्स में जाते पहले लिखे जाते हैं, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, पैरा मेजर, और ऑर्थो वाला माइनर। रीजन रिकॉल करो, क्या रीजन बताया था, क्लियर, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा रिएक्शंस को ना लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप सोचते हो कि एक बार पढ़ने से रिएक्शन हमें आ जाएगी, नहीं, प्रैक्टिस करो। कोई भी टॉपिक को हमें एटलीस्ट 4 to 5 टाइम पढ़ना पड़ता है बेटा, एक ही दिन में नहीं, 4 से 5 बार, है ना, तो ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, और फिर जब एग्जाम के पास आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। क्लियर, चलो लास्ट ESR रिएक्शन of haloarine is Friedel-Crafts एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, ये बोर्ड एग्जाम में भी आती है, सिंपल एसाइलेशन के नाम से आ जाती है। What is the difference between acetylation or acylation? Substitution of CH3 C double bond O group is called acetylation, whereas substitution of R C double bond, कितने भी कार्बन हो उसके सब्स्टिट्यूशन को एसाइलेशन बोलेंगे। क्लियर, तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन रिएक्टेंट, यहां पे इसका सोर्स लेंगे तो ये लेना ही पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया Ca। एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप लिया है, और आपने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन जो कि हेलोजिनेशन थी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों उसमें तो कैटलिस्ट सेम यूज हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या कराएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O, और दिस कार्बन हैव पॉजिटिव, जहां से बॉन्ड टूटते हैं ना बेटा उस एटम पर चार्जेस डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे Cl माइनस निकलेगा तो कार्बन पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज। क्यों Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड टूटेगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Cl लेके निकलेगा, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज वही बॉन्ड बनाएगा। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार ऑर्थो पर अटैक करेगा एक बार पैरा पर, तो Cl लगाए यहां पर, ये O, वेट करो बेटा, ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा C डबल बॉन्ड O एंड दिस CH3। क्लियर, एक बार पैरा पे जाएगा तो दोनों वे में लिख के दिखा रही हूं आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं और कंडेंस फॉर्म में COCH3, दोनों वे में लिख सकते हैं। ये रहेगा मेजर पैरा, रीजन सेम है,
पता चल गया होगा आपको। लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लेस स्टेरिक क्राउडिंग, सो पैरा इज मेजर, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर स्टेरिक क्राउडिंग, इट इज माइनर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटो फॉर 2 कार्बन, फिन फॉर फिनाइल रिंग, ऑन फॉर दिस कीटोन। क्लियर? तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। क्लियर? तो नेम कर देते हैं 2 क्लोरो, 2 पर रहेगा क्लोरो, एसिटोफिनॉन। ये बच्चों को लर्न नहीं रहता, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, लर्न करो इस नेम को। एसिटोफिनॉन मतलब बेंजीन having this this CH3 group, this is called acetophenone। ये क्या होगा? ये 1 2 3 4, 4 क्लोरो, 4 पर क्लोरो, एसिटोफिनॉन। These are the 5 ESR reaction of haloarine। क्लियर है? इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब छोटा सा लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। द टॉपिक इज पॉलीहेलोएल्कीन। क्या टॉपिक रहेगा? पॉलीहेलोएल्कीन, जिसको पॉलीहेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। यानी अगर हम कार्बन कंपाउंड में एक से ज्यादा हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उनको हम पॉली मतलब मैनी हेलोजन कंपाउंड या पॉलीहेलोएल्केन्स भी बोलते हैं। पॉलीहेलोएल्कीन। ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? नेम अ पॉलीहेलोएल्केन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। क्लियर है? अच्छा, नेम 2 पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म का यूजेस क्या है? व्हाई क्लोरोफॉर्म बैन, जो क्लोरोफॉर्म है उसको बैन कर दिया गया एज एन एनेस्थेटिक। व्हाई? क्लियर? चलो पढ़ लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन? इट इज CH2Cl2। डाइक्लोरो 1 फॉर मिथ और सिंगल बॉन्ड फॉर इन, यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर। इसमें से ब्लेंडिंग करनी है आपको, है ना? अच्छा, प्रोपेलेंट इन एरोसोल। एरोसोल कैन, जिसमें जैसे शेविंग स्प्रेज वगैरह होते हैं जिसमें लिक्विड और गैस दोनों होते हैं, तो लिक्विड को फिल किया जाता है ताकि वो गैस को क्या करे? बाहर पंप आउट करे। क्लियर? एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मेटल क्लीनिंग में यूज करते हैं डाइक्लोरोमीथेन को। चलो, क्लोरोफॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? अच्छा, ये ना धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। और ये क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेम पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। एक तो फॉस्जीन गैस होता है, एक मस्टर्ड गैस होता है। दीज आर द 2 पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। फॉस्जीन, फॉस्जीन ये रहा, फॉस्जीन। दिस COCl2 इस तरीके से है, कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन गैस। क्लियर? इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, इसलिए इसको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि वो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज ना हो। और 0.6 to 1% अल्कोहल डालते हैं ताकि अगर कोई फॉस्जीन बन भी जाए इसके अंदर, कोई ट्रेसेस फॉस्जीन के हो, तो वो वापस से डिस्ट्रॉय हो सके। क्लियर है? इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फीरॉन, रेफ्रिजरेंट। जो फ्रीजर्स के अंदर, जो हमारे फ्रीज होते हैं उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग एजेंट होता है फीरॉन, जिसको R22 बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करने, उसको प्रिपेयर करने में क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक करते थे पहले। एंटीसेप्टिक जब चोट वगैरह लग जाती है, कट वगैरह लग जाते हैं, वाउंड को क्लीन करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो ये आइडोफॉर्म खुद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए वो नहीं करता, काम नहीं करता। जब इसको अप्लाई करते हैं तो जो आयोडीन लिबरेट होती है, वो आयोडीन किसका काम करती थी? एंटीसेप्टिक का काम करती है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अच्छा, सेकेंड यूज, ये जो आइडोफॉर्म है बेटा, दिस आइडोफॉर्म, एक आइडोफॉर्म टेस्ट आप पढ़े, जैसे आपने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा, लुकस रिएजेंट टेस्ट मैंने पढ़ाया, टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। सेम जो आइडोफॉर्म है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइडोफॉर्म? CHI3।
आइडोफॉर्म जो है इसको हम यूज करते हैं, दिस आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको मिथाइल कीटोन्स भी बोल सकते हैं, मिथाइल कीटोन। एग्जांपल से समझाती हूँ, मिथाइल कीटोन ये बोर्ड में आता है जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन क्या आता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आ गया पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन आया। आपके पास ये दो कीटोन है, इन दोनों को आपको डिफरेंस करना है केमिकली लैब में, है ना, दो बीकर के अंदर रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा तुम्हारा पेंटेन 2 ऑन है और विच वन इज पेंटेन 3 ऑन। क्लियर, केमिकली बताना है, कोई केमिकल टेस्ट बताना है टू डिफरेंशिएट दीज। तो हम क्या डालेंगे दोनों में, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट डालेंगे NaOH प्लस I2, और इन दोनों को कलेक्टिव हम NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड भी लिख सकते हैं। इस टेस्ट को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसमें जो इसका यूज है सिर्फ उतना बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं आइडोफॉर्म को। क्लियर, तो जिसमें ये वाला ग्रुप होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसमें है, इसमें नहीं है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो नहीं चाहिए, सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आइडोफॉर्म बना देगा। कैसे बनाएगा, CH3 और इसके येलो PPT बनाएगा, और जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वहां कोई येलो PPT नहीं बनेगा, नो येलो PPT फॉर्म। क्लियर, तो आइडोफॉर्म को, मिथाइल्स कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट दिस CH3C डबल बॉन्ड O फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, दिस इज द यूज ऑफ आइडोफॉर्म। एक तो एंटीसेप्टिक लिखोगे, इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक रिएजेंट, and another use is the idoform test is used to differentiate the CH3C double bond O group from other organic compound। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो आपको मैं बता रही हूँ। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे फॉस्जीन गैस आप याद रखोगे, फॉस्जीन गैस क्या होती है, इट इज पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। तो दो पॉइजनस गैस, एक तो मस्टर्ड गैस हो गई, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखते हैं मस्टर्ड गैस का। एक तो फॉस्जीन गैस है, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है, मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S, दिस इज मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। एंड सेकेंड पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन इज COCl2, फॉस्जीन गैस, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है, तो मस्टर्ड गैस एंड फॉस्जीन गैस, दीज टू गैसेस आर पॉइजनस गैस, ये पेल येलो कलर की गैस होती है। क्लियर, दीज आर द टू पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, it is used in synthesis of furan, chlorofluorocarbon, chlorofluorocarbon एक furan 12, furan 12 इंपॉर्टेंट है, furan 12 CF2Cl2, chlorofluorocarbon, this furan 12 is responsible for depletion of ozone layer। क्लियर, ये किसमें होता है, ये आपके रेफ्रिजरेंट में होता है, एसी में होता है एज अ कूलेंट। अच्छा, उसके बाद आपका जो शेविंग स्प्रे आपके फादर यूज करते हैं उसमें होता है। क्लियर है, तो इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, विच पॉलीहेलोएल्केन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो आप क्या लिखोगे, फ्यूरॉन 12 एंड फॉर्मूला इज CF2Cl2। क्लियर, it is used in manufacturing of refrigerant, propellant for aerosol cans, it is used as fire extinguisher, जो फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर है उसमें भी इसको यूज करते थे अंडर द नेम ऑफ पायरीन। ठीक है, एंड डीग्रीसिंग एजेंट एंड स्पॉट रिमूवर एट होम, किसी चीज पे स्पॉट लग जाता है, कोई दाग लग जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कोज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर डिजीनेस, अगर हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो डिजीनेस, नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है, जो कि हमारे नर्व सेल को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है।
क्लियर। नेक्स्ट देखो फिरॉन, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्लोरो कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी और कार्बन भी हो, ऑफ मीथेन और इथेन, या तो मीथेन होगा कार्बन एक या दो कार्बन। हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम आर कॉल्ड फिरॉन्स। एग्जांपल आपको गिवन है फिरॉन 14, फिरॉन 13, फिरॉन 12, ये मैंने ऊपर लिखा था, एंड दिस फिरॉन 12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। क्लियर है। फिरॉन, ये ऊपर क्वेश्चन आ गया, फिरॉन 12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये याद रखना। इसमें जो जो क्वेश्चन बता रही हूँ, लास्ट डीटीटी, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको ना पावरफुल इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता था। क्लियर है। अब इस शुगर केन यूज, जहां पे शुगर केन लगाते थे तो वहां पे ना उनको इंसेक्टिसाइड और पेस्ट से बचाने के लिए एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में जो फार्मर्स हैं इनको यूज करते थे, है? अच्छा, किल्स मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया, ये मतलब वही बोला ना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, बट इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सॉइल पोल्यूशन करता है। और वो जब सॉइल इरोजन जब होता है, वाटर जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो रनिंग वाटर होता है अपने साथ सॉइल भी लेके जाता है, तो सॉइल के साथ वो वाटर हमारी वाटर बॉडीज में जाता है ना, तो वहां पे वो वाटर पॉल्यूशन भी करता था, जिसकी वजह से chemical stability and fat solubility it get accumulated in tissue of animal and causes toxicity। ठीक है, इतने साइड इफेक्ट होने की वजह से यूएसए ने इसको 1973 में बैन कर दिया कि इसको एज ए इंसेक्टिसाइड हम जो फार्मर्स है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक स्टेबल है, डिकम्पोज नहीं होता, दूसरा फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल मतलब हमारी स्किन के नीचे या लीवर में जो एडिपोज टिश्यू होता है, फैट जिसके अंदर फैट सॉल्युबल फॉर्म, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता था, है ना, और हमारे टिश्यूज को क्या करता था, डैमेज करता था, कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस इफेक्ट की वजह से इसको बैन कर दिया कि अब डीडीटी को एज ए इंसेक्टिसाइड फार्मर्स यूज नहीं करेंगे। इससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी होता है। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे रहेंगी, और कन्वर्जन्स उसमें मैं करवाऊंगी आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड। क्लियर है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो अच्छा है, और अगर कोई भी डाउट आपको अगर आती है इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से समझना है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एनसीईआरटी थ्योरी खत्म हो गई आपकी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है।